दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमने अपने कम्यूट को कर लिया है ग्रीनर और हम चाहते हैं कि हम और पोल्यूशन को ऐड ना करें। बट दोस्तों, पोल्यूशन एक रियल थिंग है और दिल्ली जहां मैं रहती हूं वो इंडिया की और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से है। दोस्तों, क्या पोल्यूशन में साइकिलिंग करना, एक्टिव ट्रैवल करना सेफ़ है आपके लिए? ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में विद फैक्ट्स। यही नहीं दोस्तों, सेफ्टी कंसर्न भी हैं जब आप आते हैं साइकिलिंग पर तो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो कार में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खिड़की चढ़ा ली हैं अपनी कार की, तो दे आर सेफ। आज ये सारे फैक्ट हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें साइकिल पे कम्यूट करना चाहिए और अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए, जैसे पोल्यूशन में मास्क लगाना चाहिए या नहीं, इसके अलावा पोल्यूशन में साइकिलिंग करनी चाहिए या नहीं। आज ये जानने के लिए हम मिले डॉक्टर एम वली से, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं। यही नहीं, फॉर्मर फिजिशियन रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। इस वीडियो में आप भी जानेंगे वो सब। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, क्या हमें पोल्यूटेड सिटी जैसे दिल्ली, दोस्तों दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक है, क्या हमें साइकिलिंग करने चाहिए? क्या हमें साइकिलिंग या एक्टिव ट्रैवल करने से उतने एडवांटेजेस होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना, आपको मसल टोनिंग होना? क्या ये सारे फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलते हैं या फ़ायदे मिलते भी हैं जब आप इतना रिस्क लेते हैं पोल्यूटेड एयर में चलाने हैं, जब साइकिलिंग करते हैं? दोस्तों, ये स्टडी कंडक्ट किया गया सेंटर ऑफ डाइट एंड एक्टिविटी के द्वारा। उन्होंने ये पाया कि दिल्ली जैसे शहर में भी अगर आप 5 आवर पर वीक साइकिलिंग करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। यही नहीं दोस्तों, दिल्ली में भी अगर आप फेब टू सितंबर AQI लेवल चेक करेंगे तो आप भी ये पाएंगे कि दिल्ली में यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट पोल्यूशन रहता है, तो आप भी साइकिलिंग कर सकते हैं इवन इन पोल्यूटेड एयर। दोस्तों, इन सारी स्टडीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। दोस्तों, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, क्योंकि आप पोल्यूशन में नहीं हैं। एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि आप एक्टिव ट्रैवल नहीं करना चाहते और अगर आपको लगता है कि कार कैबिन में आप सेफ हैं, तो नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दी स्टडी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कार के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आप 15% ज़्यादा एयर पोल्यूशन में हैं, बिकॉज कार कैबिन का जो पोल्यूशन होता है इज़ 15 टाइम हायर देन ऑफ आउटसाइड पोल्यूशन। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, आप सबको लगता है कि अगर आप एक्टिव ट्रैवल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो आप सेफ नहीं हैं, बट सच ये है कि 400 से भी ज़्यादा पर डे एक्सीडेंट होते हैं कार से, तो सिर्फ साइकिल को ही दोष क्यों देना? दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेते हैं कि क्या पोल्यूशन में एक्टिव ट्रैवल करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्या हम मास्क लगाकर साइकिलिंग कर सकते हैं पोल्यूशन में? इसलिए हम आज इसका आंसर ढूंढने आए हैं डॉक्टर मोहसिन वली के पास, जो पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं प्रेसिडेंट के। आइए उनसे मिलते हैं। के लिए लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। हम लोग बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए, लंग्स को हेल्दी बनाइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लेकिन कुछ लोग आउटडोर एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग के लिए बहुत उतावले हैं। उनको आदत है, उनकी बॉडी को आदत है, उनकी बॉडी डिमांड कर रही है कि एक्सरसाइज की जाए। तो ये हमारे 2 बड़े दुश्मन हैं, इनका मुकाबला कैसे किया जाए? 2 बड़े दुश्मन हैं, एक तो पॉल्यूशन जो कि अब जाड़ा आने पे बढ़ेगा, और दूसरा कोरोना वायरस और उसके पार्टिकल्स जो हवा में तैर रहे हैं, जो कि अब बता दिया गया है, WHO ने भी ये इंडिकेट कर दिया है। तो इन 2 चीज़ों से कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए जो सबसे बड़ा पर्दा है वो ये मास्क है। इस मास्क के बारे में भी बहुत डिबेट चली मीडिया में 2 दिन कि ढक्कन वाला मास्क, छेद वाला मास्क होना चाहिए, फिल्टर वाला मास्क होना चाहिए, या ये N95 जिसमें छेद नहीं है वो वाला होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरी हिफाजत करिए, एक सर्जिकल मास्क पहनिए और उसके ऊपर से एक जो है N95 मास्क पहनिए, तो आपका कंप्लीट
प्रिवेंशन हो जाएगा। दोनों मास्क अगर हम लगा लेंगे तो कंप्लीट प्रिवेंशन हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जो सर्जिकल मास्क होता है ये वाला, ये मेरा पोल्यूशन बाहर जाने से रोकता है, इसीलिए सर्जन्स इसको पहनते हैं कि सर्जन की सांस से कोई पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस निकल के ऑपरेटिव फील्ड में न जाएं। लेकिन ये जो मास्क बनाया गया है ये ख़ास तौर से 5 माइक्रोन या 5 माइक्रोमीटर जो कि हमारे वायरॉन का साइज़ है उसके लिए बनाया गया है और इसमें वो छन जाता है। तो ये दोनों मास्क अगर हम लगा के साइकिलिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे और अपना ऑक्सीजन चेक करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं। सर यूजुअली जो होता है कि लोगों को मिथ होता है कि वो जो साइकिलिंग है वो नहीं करना चाहते काम पर क्योंकि पोल्यूशन, बट दिल्ली में भी तो अलग अलग लेवल होते हैं ना पोल्यूशन के, कभी माइल्ड और मॉडरेट होता है। अगर कोई काम पे ले जाना चाहे जिसका काम बहुत दूरी पर ना हो, सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही अगर ऑफिस है या 10 किलोमीटर उन्हें करना है तो वो आराम से साइकिल पे आ सकते हैं या एक्टिव ट्रैवल ऑप्ट कर सकते हैं रादर देन अब वो हर समय वो फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों पे जाएं। सर नहीं, फॉसिल फ्यूल तो हमारे पोल्यूशन को ऐड कर रहा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे बहुत से प्रोफेसर थे तो मेडिकल कॉलेज में शाई नहीं करते थे, साइकिल पे आते थे, कैंपस में होते थे साइकिल पे आते थे, कुछ लड़के कहते भी थे साइकिल पे आते। तो साइकिलिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है और साइकिलिंग सबसे सस्ती एक्सरसाइज है और सबसे आसान है। हाँ, साइकिलिंग में हेलमेट लगाना है और अच्छी क्वालिटी की बाइक होनी चाहिए जिसमें आपको स्ट्रेन ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलाना, आजकल हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारी लंग की हेल्थ है। और पोल्यूशन तो हम साइकिल नहीं भी चलाएंगे, अगर हवा में है तो सांस में जाएगा। तो ये तो प्ली या मिथ ठीक नहीं है ना। पोल्यूशन अगर हवा में है तो वही सांस बच्चा भी ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, हमारे डॉग्स भी ले रहे हैं, हमारी कैट्स भी ले रही हैं, सबको जा रहा है। उसको तो बचाने के लिए हमको दूसरे जतन हैं वो करने पड़ेंगे ना। हम पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क में क्लॉक लग गई है तो इसीलिए लगी है वो, हमारे पास बहुत थोड़ा समय बाकी रह गया है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी मदर नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी 50-50 हुए इलाके समुद्र तट पे कभी हमने नहीं सुना था मर रही हैं, हमारे बच्चे अनहेल्दी पैदा हो रहे हैं। तो ये सब हमारी मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। मैंने कल ही पढ़ा है कि एक बर्गर खाने के लिए हमें 8 किलो कोयला जलाना पड़ता है, तो इतना फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं। तो इसलिए हमको वेजिटेरियनिज्म भी अपनाना चाहिए और हमको सादगी से रहना चाहिए और हमको जितने भी ये ओजोन में छेद करने वाली चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। सर आपने बता ही दिया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि हमें मास्क लेकर राइड कर सकते हैं, हम पोल्यूशन से बचने के लिए एक अच्छा मास्क भी ले सकते हैं। तो आपको लगता है सर कि इट्स अ गुड चॉइस अगर हम एक्टिव ट्रैवल करें जैसे कि साइकिलिंग के लिए ऑप्ट करें? मास्क चॉइस नहीं है अब, हाँ जी, मास्क हैबिट बनाना है। बिल्कुल, मास्क को हमें हमेशा पहनना है। मैंने आपको भी बताया कि वो जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ अपने बेडरूम के अलावा सब जगह मास्क पहनते हैं, अपने घर में मास्क पहनते हैं, बाहर मास्क पहनते हैं। तो मास्क विल बी आवर कल्चर एंड आई हैव शोन इन वन प्रेजेंटेशन के मास्क का ही झंडा है। अब पूरी दुनिया के लिए अगर कोई एक झंडा है तो वो मास्क का झंडा है, फ्लैग ऑफ मास्क। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है युवा लोग एक प्रेरणा लेंगे और सर साइकिलिंग चलाएंगे और अब डरेंगे नहीं इतना साइकिलिंग से सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, अगर आपको अब कोई बोले कि आप साइकिलिंग नहीं कर सकते पोल्यूशन में, तो उन्हें बताइए दिल्ली जैसे शहर में भी आप 5 आवर अ वीक साइकिलिंग कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप ट्रैफिक जैम, दिल्ली के पोल्यूशन और वर्ल्ड के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हैप्पी साइकिलिंग दोस्तों, बाय।